दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में आज बात करूंगा मुस्लिम वोट बैंक की। दोस्तों, मुस्लिमों का वोट थोक में पड़ता रहा है। बीते कई चुनावों को आप देखेंगे, बीते 20-25 साल से केवल इस आधार पर यह वोट पड़ रहा है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, बीजेपी को हराना है। और अब जो भी बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत इनको दिखता है, यह वोट थोक में उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। यह सामान्य पैटर्न है, यह कोई भी समझ सकता है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से एआईएमआईएम को जरा सी कामयाबी क्या मिली, ये इतराने लगे, हवा में उड़ने लगे। और इतने हवा में है कि मुसलमानों की कैटेगरी तय की जा रही है। एआईएमआईएम के एक नेता हैं तौकीर निजामी, ये कह रहे हैं कि 3 कैटेगरी के मुसलमान होते हैं, 3 कैटेगरी के। ये बड़ा दिलचस्प है, इसको थोड़ा सा आप जानिए और समझिए। ये कह रहे हैं कि पहली जो कैटेगरी है वो जूता चाटने वाले मुसलमान की है, और इनका दावा यह है कि ऐसे मुसलमान कांग्रेस में मिलेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि एक जूते खाने वाला मुसलमान है, और जूते खाने वाला मुसलमान आपको बीजेपी में मिल जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है वो जूता मारने वाले मुसलमान की है, और इसके लिए आपको मजलिस को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा मुसलमान जो जूता मारता है वो मजलिस के अंदर मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात थोड़ा सा आप सुन लीजिए। आपको बता देना चाहता हूं, 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथियों। तो जूते मारने वाला जो मुसलमान होता है वो तुमको मजलिस में मिलेगा साथियों, मजलिस में मिलेगा। तो ये जूते वाले जो मुसलमान हैं, जूते मारने वाले, पहली बात तो यही है कि ये जूते से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। या तो खाएंगे या चाटेंगे या मारेंगे, इससे बेहतर परिभाषा मुसलमान की नहीं हो सकती क्या। लेकिन ये जो जूते मारने वाले मुसलमान हैं, जो खुद दावा कर रहे हैं, अब ये उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चले और दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुर्के वाली, हिजाब वाली, नकाब वाली मुख्यमंत्री बनाना इनका टारगेट है, इनका दावा है। शौकत अली एक नेता है एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के, और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुर्के वाली ही सीएम बनेगी। अभी एक बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये चाह रहे हैं कि बाबा नहीं, बुर्के वाली मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हमारी कौम की होगी, बुर्का हिजाब वाली सीएम बनेगी। और अब ये योगी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी, यानी जिनको वो कहते हैं कि वो छोटा बड़ा खतरनाक है, ये छोटे वाले जो ओवैसी हैं, ये कह रहे हैं कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एमआईएम झंडे गाड़ेगी। चुनौती योगी आदित्यनाथ को है, और धड़कनें अखिलेश यादव की तेज हो रही हैं। उसकी वजह क्या है आप जानते हैं अच्छी तरह से। वोट बैंक जो है जिस पर ओवैसी सेंध लगाते हैं, वो मुस्लिमों का वोट बैंक है। और इसको थोड़ा सा आप समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि तकरीबन 80-90% वोट थोक में अखिलेश यादव या उनके गठबंधन को मिलता आया है। लेकिन इनका खाली जीतने का मिशन नहीं है, ये एक और मिशन पर चल रहे हैं। ये जरा देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं 2022 और 2024 का आंकड़ा आपके सामने है। 79% वोट सपा प्लस यानी कि सपा गठबंधन को मिला था 2022 में, और 2024 में अभी जो पिछला चुनाव गुजरा है लोकसभा का, इसमें 92% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला था। इसलिए धड़कनें इनकी ज्यादा तेज हैं, क्योंकि इसी में सेंध लगाते हैं। और ये जो है एक तरह के नए मिशन पर भी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहा था। इनका मिशन है आबादी बढ़ाने वाला मिशन। क्योंकि पहले आपने सुना होगा, एक नारा हुआ करता था कि हम 2 हमारे 2, यानी हम 2 लोग हैं, 2 बच्चे पैदा करेंगे, सब ठीक रहेगा। लेकिन अब यह नारा लगा रहे हैं कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन, मतलब हम 2 और हमारे 24। यह नारा है या पागलपन है? सवाल यही है कि ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश में क्या बदलेगा। क्योंकि पिछली बार जब ये आए थे 2022 के चुनाव से ठीक पहले, तो कह रहे थे कि वो जो योगी है, योगी मठ में चला जाएगा, मोदी जो है वो पहाड़ पर चला जाएगा, फिर तुमको कौन बचाएगा।
हैं? इस बार क्या करने वाले हैं, चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। झंडा गाड़ेंगे कि जनता उनको डंडा लेके दौड़ाएगी, उनके सांप्रदायिक सोच के आधार पर ये तो वक्त बचा है। योगी जी जमे हुए हैं और झंडे ये नहीं गाड़ पाएंगे, इनके झंडे उखड़ जाएंगे। सबका स्वागत चाहिए, उनको भी देखेंगे। अभी तो हैदराबाद में इकट्ठे नहीं हुए, तो ऐसा कौन सा तीर चलाएंगे। योगी जी के नेतृत्व में शानदार काम चल रहा है, उसकी चिंता समाजवादी पार्टी कर रही है, हमको तो कोई चिंता नहीं। वजीर आजम जैसे बनो, वजीर आजम जैसी बात करो, वजीर आजम जैसे इकदामात लो। ताकत है, फैसले लेना है, नहीं मैं चाय वाला था, मैं फकीर हूँ। उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। आज जनता का सरोकार से सरकार दूर होती चली जा रही है, तो सारे विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है कि सब लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। लोग थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे दो दर्जन। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। झंडा गाड़ेंगे कि जनता उनको डंडा लेके दौड़ाएगी, उनके सांप्रदायिक सोच के आधार पर ये तो वक्त बचा है। योगी जी जमे हुए हैं और झंडे ये नहीं गाड़ पाएंगे, इनके झंडे उखड़ जाएंगे। सबका स्वागत चाहिए, उनको भी देखेंगे। अभी तो हैदराबाद में इकट्ठे नहीं हुए, तो ऐसा कौन सा तीर चलाएंगे। योगी जी के नेतृत्व में शानदार काम चल रहा है, उसकी चिंता समाजवादी पार्टी कर रही है, हमको तो कोई चिंता नहीं। वजीर आजम जैसे बनो, वजीर आजम जैसी बात करो, वजीर आजम जैसे इकदामात लो। ताकत है, फैसले लेना है, नहीं मैं चाय वाला था, मैं फकीर हूँ। उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। आज जनता का सरोकार से सरकार दूर होती चली जा रही है, तो सारे विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है कि सब लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। लोग थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे दो दर्जन। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है।